जिस तरह वजन ज़्यादा होना एक प्रॉब्लम है, उसी तरह वजन कम होना भी एक प्रॉब्लम है। काफ़ी लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स लेके हमारे पास आते हैं कि मैं प्रॉपर खाना भी खा रहा हूँ, नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल है, फिर भी मेरा वजन कम ही होता जाता है, बढ़ता नहीं है। कई लोग को इसके बारे में कंसर्न होता है कि मेरा वेट पहले से काफ़ी लॉस हुआ है, 7-8 किलो लॉस हो गया, मैं तो कोई डाइट भी नहीं कर रहा हूँ, खाने पर भी ठीक ठाक ही खा रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कुछ हेल्दी टिप्स के बारे में, जिससे हम बॉडी वेट को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम बॉडी वेट को नॉर्मल मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा इरादा ये नहीं है कि हम वज़न बहुत बढ़ा लें, और हमारा इरादा मोटे होने का नहीं है, लेकिन हाँ, नॉर्मल बॉडी वेट अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इंसान बहुत ज़्यादा दुबला हो तो भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मोटा हो तो भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ज़्यादा दुबला होने से भी बीमारियाँ घर करती है, बहुत ज़्यादा मोटा होने से और ज़्यादा घर करती है। पर दुबला होना भी कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं माना जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ हेल्दी टिप्स के बारे में वज़न बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब भी हम किसी को बोलते हैं वज़न बढ़ाना बहुत आसान है, तो लोगों को लगता है कि यार वज़न बढ़ाने का मतलब है कि खाली कोलेस्ट्रॉल खाओ, खाली फैट खाओ और खाली तेल की वाली चीज़ें खाओ, मीठी चीज़ें खाओ, वो ये तरीका है वज़न बढ़ाने का। हेल्दी वे में अगर हम वज़न को बढ़ाएँगे तो फैट बढ़ने के बदले थोड़ा बॉडी मास इंप्रूव होगा, थोड़ा हेल्दी वे में अगर हम वज़न को बढ़ाएँगे तो बीमारियाँ नहीं बढ़ेंगी, वज़न के साथ जो आने वाली बीमारियाँ हैं वो साथ में नहीं आएँगी। नहीं तो पता चले वज़न बढ़ा 5 किलो, लेकिन साथ में 5 बीमारियाँ भी आ गई और फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ हेल्दी वेज़ बॉडी वेट को बढ़ाने के लिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बॉडी वेट बढ़ाने के लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर फंडा है कि आपको बॉडी में कैलोरीज ज़्यादा लेनी पड़ेगी। दिन भर में जितनी कैलोरी अगर आप बॉडी आपकी कंज्यूम करती है, उससे ज़्यादा कैलोरी आप लोगे तो वज़न बढ़ेगा। जितनी कैलोरी आप कंज्यूम कर रहे हो उससे कम कैलोरी लोगे तो वज़न कम होगा। तो ये आपको जानने और समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको वज़न बढ़ाने की इच्छा है तो जितनी कैलोरी आपकी बॉडी कंज्यूम कर रही है उससे ज़्यादा आपको खाना पड़ेगा। नॉर्मली मान के चलिए अगर आपको वज़न कम करना है तो 1000 कैलोरी के आसपास आपको दिन भर में रिस्ट्रेन करना पड़ता है। नॉर्मल लोगों का बॉडी का जो कैलोरी कंजम्पशन होता है वो 1500 से 2000 कैलोरी होता है। एक्टिव लोगों के लिए 1000 से 1500 होता है, नॉर्मल लोगों के लिए। अगर आपको बॉडी वेट बढ़ाना है तो मान के चलिए आपको 2000 कैलोरी जैसा लगभग खाना पड़ेगा, या 2500 कैलोरी दिन में खाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपका बॉडी वेट कम होगा या बढ़ेगा। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो बॉडी वेट बढ़ेगा, कम खाओगे तो बॉडी वेट कम होगा। हर 7500 कैलोरी जो आपका बॉडी लूज़ करता है तो 1 केजी वजन कम होता है। हर 7500 कैलोरी जो आपकी बॉडी एक्स्ट्रा खाता है तो 1 किलो वजन बढ़ता है। तो ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें खाएंगे तो वज़न बढ़ेगा। पर कैलोरीज लेने के लिए भी तरीका थोड़ा हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैलोरी लेने के लिए हम मीठी चीज़ें खाना चालू कर दें। उसका प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है। जिसमें न्यूट्रिएंट्स अच्छे मिलते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स को अगर हम फोकस करेंगे, जैसे फल सब्जियाँ हैं, हेल्दी फ्रूट्स वगैरह जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, सीड्स है, नट्स है, लीन और फैट फ्री प्रोटीन्स है, हेल्दी फैट्स है, ये सब चीज़ों को हम ज़्यादा लेंगे तो इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी नहीं बढ़ेगा, वजन भी बढ़ेगा और वजन सही तरीके से बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं आएंगी साथ में। इसके अलावा बैलेंस्ड मील लीजिए, फ्रीक्वेंट मील खाइए। फ्रीक्वेंट मील का मतलब कई लोग को लगता है कि मैं पिज़्ज़ा, समोसा, कचौरी बार बार अगर खाऊं तो वजन बढ़ेगा। ऑब्वियसली बढ़ेगा, लेकिन वो अनहेल्दी तरीका होगा। आप उसको बैलेंस्ड मील लीजिए। हर बार आपकी मील्स में साग सब्जी 50 to 60% रहना चाहिए, बाकी सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट 20-25% रहना चाहिए, बाकी सब चीज़ें या फैट्स जो है कंपेरेटिवली 10-15%, 20% के आसपास रहना चाहिए। हर बार जितनी बार भी आप मील्स ले रहे हो, मील आपका बैलेंस्ड ही होना चाहिए। ज़्यादा बार उसको लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स पर ज़्यादा फोकस करें, उससे शुगर आपका बढ़ेगा नहीं और आपका ब्लड प्रेशर वगैरह का कंट्रोल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसके अलावा प्रोटीन रिच फूड्स लीजिए। मीट्स वगैरह ले रहे हैं तो वो हेल्दी मीट्स होना चाहिए, फैट फ्री मीट्स होना चाहिए। अंडे का सफ़ेद पोर्शन ज़्यादा लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप फुल फैट चीज़ें लें, क्योंकि फैट किसी भी फॉर्म में जाएगा तो फ़ायदा नहीं करेगा। इसके अलावा फल सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा ले, लेग्यूम प्रोडक्ट्स ज़्यादा ले, दालें, सोयाबीन, मोट मूंग, मूंगफली, अंकुरित चीज़ें, ये सब ज़्यादा लीजिए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स आप लेते हैं तो प्रोटीन में बॉडी में कैलोरी तो जाती है, लेकिन हेल्दी फॉर्म ऑफ कैलोरी जाती है, जिससे बॉडी ओवरडोज नहीं होती और वजन बढ़ता है, लेकिन बॉडी का मसल मास ज़्यादा बढ़ता है, फैट्स उतना कंपेरेटिवली बढ़ता नहीं है, लीन मास बढ़ता है। इसके अलावा हेल्दी फैट्स को ले, जैसे कि नट सीड्स, एवोकाडो ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब जो है कंपेरेटिवली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, तो ये बॉडी का हेल्दी फैट बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते, तो इससे वजन बढ़ेगा लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। अगर आप मसल मास को बढ़ाते हैं तो मसल मास से भी बॉडी वेट बढ़ता है। मसल मास ज़्यादा बढ़ाने से, एक्सरसाइज करने से बॉडी का ओवरऑल स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, बॉडी का ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन भी इंप्रूव होता है, और ओवरऑल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी अगर आप करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं, तो भी बॉडी वेट बढ़ाने के हिसाब से वो बुरा नहीं है।
इसके अलावा ऐसे बेवरेजेस या स्मूदीज वगैरह लीजिए जिसमें आपको कैलोरी अच्छी मिलती है, जैसे कि जूसेस है, स्मूदीज है, 100% फ्रूट जूसेस लीजिए। शुगर एक्स्ट्रा मत डालिए, शुगर आप एक्स्ट्रा डालते हो तो शुगर का जो पोर्शन है वो आपको नुकसान करेगा। वैसे भी फ्रूट्स में नेचुरल शुगर जो रहते हैं वो कंपेरेटिवली अच्छे हैं, उनको आप ज़्यादा ले सकते हैं तो उससे पेट भी उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, उसको ज़्यादा भी आप ले सकते हो और वो आपके लिए उतना अनहेल्दी नहीं है। तो लिक्विड फॉर्म में या स्मूदीज या शेक्स या मिल्क शेक्स के फॉर्म में या फ्रूट जूसेस के फॉर्म में अगर आप कैलोरीज लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एनर्जी डेंस स्नैक्स लीजिए, जैसे पीनट बटर के स्नैक्स है या नट्स वगैरह को आप ले सकते हो, ड्राई फ्रूट ले सकते हो, कुछ एनर्जी बार्स वगैरह आते हैं, एनर्जी कैंडीज आती हैं, वो सारी चीज़ों को आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो इससे वजन बढ़ेगा, लेकिन ये एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन ये हेल्दी तरीका होगा। बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स है या बहुत ज़्यादा आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो उतना फ़ायदा नहीं करेगा। ये प्रोटीन बार्स वगैरह जो है ये कंपेरेटिवली थोड़ा हेल्दी और ऑल्टरनेटिव माना जाता है। इसके अलावा बॉडी का हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करें, पानी ज़्यादा लें। अगर आप पानी ज़्यादा लेते हैं और कंपेरेटिवली हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं तो इससे भी कंपेरेटिवली बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। डिहाइड्रेशन से बॉडी का मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जो भी आपका वेट गेन या लॉस हो रहा है उसका प्रोग्रेस को मॉनिटर करिए, प्रॉपर डायरी मेंटेन करिए, उसमें कितना आप खा रहे हो, उससे कितना वजन में फ़र्क पड़ रहा है, जब आपने स्टार्ट किया तब कितना था, जब आपने खाना इंप्रूव किया तो कितना हुआ, कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस महीने में कम हो रहा है, किस महीने में ज़्यादा हो रहा है। उसका अगर आप प्रॉपर डायरी मेंटेन करेंगे तो साल या 2 साल के एंड में चीज़ों को मैनेज करना आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि जो भी आप कर रहे हो या खा रहे हो या जो भी जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो वो प्रॉपरली आपके पास उसका डेटा साल भर के बाद भी अवेलेबल होगा। नहीं तो ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि 2 महीने या 4 महीने पहले आपने क्या खाया या क्या किया या क्या की एक्टिविटी थी आपको कुछ पता नहीं रहता और उसको मैनेज करना आपको फिर मुश्किल हो जाता है कि मैंने 2 महीने पहले मेरा वेट कितना था, मैं क्या खाता था, मैंने क्या किया था जिससे मेरे को फ़ायदा हुआ था, सब भूल जाते हैं। तो अगर आप उसको प्रॉपर डायरी मेंटेन करके रखोगे या प्रॉपर कहीं कंप्यूटर में भी एंटर करके रखोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और उससे आप प्रोग्रेस को मॉनिटर करना ज़्यादा ईजी पड़ेगा। इसके अलावा जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें 10 दिन में हो जाती है ऐसा नहीं है, लंबे समय तक आप इसको मेंटेन करोगे, कंसिस्टेंटली मेंटेन करोगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। आप इसमें अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो और 10 दिन में 15 दिन में कोई भी आप मिशन को लेकर उसको छोड़ देते हो तो आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, साथ में अगर डिजीज़ है और आपको प्रॉपर वे चाहिए तो प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए। प्रोफेशनल डाइटिशियंस अवेलेबल है, प्रोफेशनल फिजिशियंस अवेलेबल है जो कि इसमें आपको ट्रेन करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल है। उनसे थोड़ा डिस्कस करिए, वो आपको बेटर वे में गाइड करेंगे कि क्या खाना क्या नहीं करना, वो आपके लिए अच्छा है, उसको आप मैनेज करें तो अच्छा है। आपकी मील की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। अगर आप नॉर्मली 2 बार खाते हो तो 3 बार खाइए, 3 बार खाते हो तो 4 बार खाइए। नंबर ऑफ मील्स बढ़ाइए तो उससे ओवरऑल आपका कैलोरी कंजम्पशन बढ़ेगा और बॉडी को उसकी आदत पड़ जाएगी तो इससे आपका वजन बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा मिल्क स्मूदीज या ड्रिंक्स वगैरह इस तरह की चीज़ों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो खाने के बीच बीच में तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इसको बॉडी एक तरह से ये जाने के बाद भी बॉडी उसमें पेट भरता नहीं है तो उसको उतना काउंट नहीं करता है। तो खाने के बीच बीच में भी आप इस तरह के ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेते हो तो अच्छा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस फूड्स को लीजिए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, इस तरह की चीज़ें जिसमें कैलोरी ज़्यादा है उनको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल इससे आपका वजन बढ़ने के चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जो भी पोर्शंस आप किसी भी चीज़ का खा रहे हो उसके अमाउंट्स को आप बढ़ा सकते हो। मान लीजिए आप 1 फल खाते हो तो 2 फल खा सकते हो, 2 रोटी खाते हो तो 3 रोटी खा सकते हो, सब्जी 1 कटोरी खाते हो तो 2 कटोरी खा सकते हो। तो ये खाने को बढ़ा देना एक हेल्दी वे है आपकी चीज़ों को या बॉडी वेट को पुट ऑन करने का। उसके बदले आप कैलोरी भरी हुई चीज़ें, जंक फूड और स्नैक फूड और तली हुई चीज़ें खाओ, उससे अच्छा है कि कैलोरी ऐसी चीज़ में आप लो जो कि एनर्जी डेंस है और आपके लिए अनहेल्दी नहीं है और रेगुलर खाने का ही थोड़ा सा वॉल्यूम क्वांटिटी बढ़ा दे या नंबर ऑफ मील्स बढ़ा दे तो ज़्यादा अच्छा है कि मतलब 2 बार के बदले 3 बार खाएं, 2 रोटी के बदले 4 रोटी खाएं तो आपको वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स देगा एज कम्पेयर टू तला और फ्राइड फूड खाने को, क्योंकि तला फ्राइड फूड खाने से आपका वजन तो बढ़ जाएगा लेकिन बीमारियां साथ में आती जाएंगी। अच्छी नींद रखने से भी बॉडी का ओवरऑल स्ट्रेस कम होता है, इससे भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। तो 7 से 9 घंटे की स्लीप होना चाहिए। अच्छी नींद रखने से आपका ओवरऑल बॉडी में बनने वाला स्ट्रेस हार्मोन जो कि बॉडी वेट कम करते हैं और बॉडी को कई तरह से डैमेज भी करते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इससे आप हेल्दी वे में नॉर्मल बॉडी वेट को इम्प्रोवाइज कर सकेंगे और आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या बाकी जो एक्सरसाइज भी आप कर रहे हो उसका भी थोड़ा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर नींद अच्छी रहेगी। तो मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के लिए योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस तरह की चीज़ें करिए। मेडिटेशन स्पेसिफिकली हेल्पफुल है। एक्सरसाइज के अलावा भी लगभग आधा घंटा आप एक्स्ट्रा मेडिटेशन को टाइम दे सकते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी के कम होंगे तो इससे बॉडी में जो अननेसेसरी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलेटेड वेट लॉस या कचेक्सिया होता है वो कम हो जाएगा।
इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो तो उसको कम करिए, उसके बदले थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप एक्सरसाइज कर भी रहे तो उसको कंपनसेट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा खाइए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। प्रोटीन शेक्स वगैरह आप ज़्यादा ले सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कार्डियोवास्कुलर अगर एक्सरसाइज कोई कर रहा है अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए तो उसको थोड़ा कट डाउन कर सकते हैं आप, अगर वेट इंप्रूव करना चाह रहे हैं या वेट बढ़ाना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा कुछ कैलोरी सप्लीमेंटेशंस भी ले सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप बीच बीच में ग्लूकोज पाउडर या वैसा कुछ भी ले सकते हैं, जो कि प्लेन सिंपल कैलोरीज है। वजन जिनको बढ़ाना है उसमें थोड़ा बहुत फायदा करेगा। बहुत अच्छी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन अगर आपका कैलोरी लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है एक्सरसाइज के दौरान तो बीच बीच में थोड़ा सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। प्रॉपर क्या आप खा रहे हो और किस चीज़ में कितनी कैलोरीज है उसकी प्रॉपर लेबल्स को पढ़िए। क्या चीज़ में आपकी क्या न्यूट्रिएंट्स जा रहा है, क्या विटामिन है, क्या मिनरल्स है, कितनी कैलोरी है, कैलोरीज अच्छी है कि नहीं, फैट्स कैसे, वो सारी चीज़ों के बारे में खुद को एजुकेट करिए, तो आप फूड को बेटर वे में मैनेज कर पाओगे और हेल्दी वे में अपना वेट पुट ऑन कर पाओगे। प्रेफरेबल ये है कि आप चीज़ों को घर पर ही कुक करें, तो क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हो कुकिंग के लिए और किस कैलोरीज को मैनेज कर रहे हो वो ज़्यादा बेटर वे में आप कंट्रोल और गवर्न कर सकोगे। बाहर के खाने में कई बार हमको पता ही नहीं होता कि उसमें क्या डाला है। वो कैलोरी तो बहुत दे जाती है चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें उसमें अनहेल्दी होती है। हम बाहर जाके अगर पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी, तली हुई चीज़ अगर खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाते हैं, तो ये कैलोरी तो बहुत दे जाती है, लेकिन साथ में सारे फैट्स और सारी चीज़ें अनहेल्दी होती है। तो घर पर अगर आप खाना बनाते हैं तो उस चीज़ों को कंट्रोल करना, कौन सा ऑयल आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा फैट्स यूज़ कर रहे हो, कौन सा मटीरियल आप यूज़ कर रहे हो, उसमें कितना क्या डाल रहे हो, उस सबको कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी रहेगा। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो सारे चीज़ों को प्रोफेशनल गाइडेंस या डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के कंसल्टेशन के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। खुद से अगर आप चीज़ों को करेंगे तो गलतियाँ होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली। लेकिन हाँ, ये है कि प्रोफेशनल डाइटिशियन और गाइडेंस को रेगुलर बेस पे कंसल्ट करना कई बार कॉस्ट के हिसाब से ज़्यादा पड़ता है, लेकिन अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स आपको थोड़े ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। पर इसमें ज़रूरी है कि जो व्यक्ति को आप कंसल्ट कर रहे हो वो प्रोफेशनल हो, उसका नॉलेज अच्छा हो, वो आपको मिसगाइड नहीं करे, नहीं तो फायदा होने के बदले नुकसान होगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी हेल्दी वेट गेन करने के लिए अगर आपको वजन बढ़ाना है तो क्या क्या चीज़ों को करना चाहिए। बेसिकली ज़्यादा खाइए, न्यूट्रिशियस खाइए, कैलोरी डेंस चीज़ें खाइए, लेकिन न्यूट्रिशियस वे में खाइए। खाने के अमाउंट को बढ़ा दीजिए, खाने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए, एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, पर एक्सरसाइज में कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज के बदले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस करिए। बीच बीच में न्यूट्रिशन ड्रिंक्स वाले आप बेवरेजेस या ड्रिंक्स भी ले सकते हैं, स्मूदीज वगैरह भी ले सकते हैं। प्रॉपर जो भी आप खा पी रहे हैं या जो भी आप मैनेज कर रहे हो उसका प्रॉपर डायरी मेंटेन करिए कि आपने क्या खाया, कितना खाया। प्रोफेशनल गाइडेंस आप लीजिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। जो भी आप खाना पीना कर रहे हैं उसका प्रॉपर लेबल्स को पढ़ के उसको फिर खाइए तो बेटर है। ज़्यादातर बेटर होगा कि खाना घर पर ही पकाएं और उसी में प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें ताकि ये कंटेंट सबके पास पहुँचे और लोगों को इसका बेनिफिट मिले।